आज कक्षा 9 के भैया बहन विज्ञान के विषय में जानेंगे। विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं और ये क्या है। देखिए, हम अपने जीवन से इसको पहले जोड़ेंगे कि विज्ञान एक डेफिनेशन मैंने अपने आप से बनाया है। आप लोग इसके डेफिनेशन जानते होंगे कि किसी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। लेकिन मैंने एक डेफिनेशन बनाया है कि सूर्य की पहली किरण से लेकर के और अंतिम किरण तक जीवों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं विज्ञान पर आधारित होती हैं। जैसे अभी हम प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना होगा। मनुष्य की सबसे पहली जरूरत क्या है? पहला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे पहली जरूरत क्या है? किसी के दिमाग में आया होगा उत्तर? नहीं आया होगा तो जानिए, सबसे पहली जरूरत है भोजन। मनुष्य की दूसरी जरूरत क्या है? मनुष्य की दूसरी जरूरत है वस्त्र। और मनुष्य की तीसरी जरूरत क्या है? उसका आवास, यानी कि मकान। अब भोजन, वस्त्र और मकान, ये चीजें मुझे समझना है, ठीक है। अब भोजन हम अधिक किस तरीके से अधिक भोजन हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए देखिए, पहले कैसे खेती होती थी? बैल से खेती होती थी, बहुत मेहनत करना पड़ता था। आज ट्रैक्टर से खेती होती है, अधिक कार्य कम समय में हो जाता है। तो ये ट्रैक्टर और ये उपकरण किसने बनाया? विज्ञान ने। पहले गोबर की खाद खेतों में डाली जाती थी और बहुत परिश्रम करना पड़ता था। आज रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक किसने बनाया? विज्ञान ने। आज देखा जाए तो पहले फसल को काटने के बाद में उससे दाने निकालने में बहुत सारे प्रोसेस होते थे। आज केवल थ्रेसिंग किया जाता है और थ्रेसिंग की प्रोसेस किसने बनाया? विज्ञान ने। कंबाइन मशीन से हम अनाज को अलग कर सकते हैं। कंबाइन मशीन को किसने बनाया? विज्ञान ने। आज फसल में हमारे रोग लगते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड किसने बनाया? विज्ञान ने। अब इतनी तकनीकें किसने दी है? विज्ञान ने। इसलिए हम विज्ञान पढ़ते हैं। दूसरी चीज है वस्त्र। पहले जो वस्त्र होते थे वो रंग बिरंगे, इतना व्यवस्थित नहीं मिलते थे जो आज के युग में हैं। मिल्स के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आपको कलरफुल स्वेटर पहनना है, तो यानी कि भेड़ के बालों को काट करके उसके धागे के रूप में बना करके और उसके बाद में उससे अच्छे कलरफुल स्वेटर तैयार करने के लिए जिन मशीन उपकरणों का प्रयोग होता है, उस मशीन को किसने बनाया? विज्ञान ने। दूसरी आप देखिए, तीसरा है हमारा मकान। मकान देखा जाए तो पहले झोपड़पट्टी में लोग रहते थे, छप्पड़ के मकान रहते थे। आज देखिए बिल्कुल वेल डन कमरा, उसके बाद में प्लास्टर, उसके बाद में पेंट, उसके बाद में पंखे, उसके बाद में एसी, कूलर, मशीन, ये सब सारे हमारे जो है हमारी सेवा, जितने भी उपकरण हैं, ये हमारे कार्य को आसान करते हैं और हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं। ये सभी उपकरण किसने बनाया? विज्ञान ने। अब आप विज्ञान की जरूरत को समझ गए होंगे। अब विज्ञान की जरूरत को समझने के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे कि विज्ञान जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा भौतिकीय। प्राकृतिक विज्ञान जो होता है ये नेचुरली होता है, नेचर ने इसको बनाया है। व्हाट इज नेचर?
प्रकृति क्या है? ये एक गॉड गिफ्टेड है, ये एक प्रकार का वरदान है। प्रकृति के आधार पर जो प्राकृतिक विज्ञान है इसे मुख्य दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान। जंतु विज्ञान जो है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम जूलॉजी कहते हैं, इसके जनक अरस्तु हैं। अब दूसरा है वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान जो है इसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन हैं? इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अब वनस्पत विज्ञान प्लस जंतु विज्ञान, इसको दो मिला करके क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। समझ आई बात? अब जो जंतु विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान में जो जीव हैं, ये जीव कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जंतु हैं। एक कोशिकीय जंतु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं ये दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। इसके अंतर्गत जितने संघ हैं उस संघ के जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, सीरेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा और नीमेटोडा। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दैट मीन्स सभी कार्डेट और सभी नॉन कार्डेट इसके अंतर्गत आते हैं, बहुकोश के जंतु के अंतर्गत। दूसरी चीजें हैं अब संरचना के आधार पर कि इनकी संरचना कैसी है, उसके आधार पर जो जंतु हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इस संरचना को हम कोशिका संरचना के रूप में चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये संरचना के आधार पर जो पहला नंबर है ये प्रोकैरियोटिक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसके अंतर्गत प्रो मतलब प्राथमिक, कैरियोट्स मतलब सेल्स। ये प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इसमें सभी कोशिकांग नहीं होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अविकसित सेल होती है। इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसके आधार पर ये जो जंतु आते हैं वो उनकी कोशिका जो होती है वो उनमें केंद्रक होता है और उनकी कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे होते हैं और केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण होता है। लेकिन अगर यही प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए तो ये अनुपस्थित होता है। इस दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात हम करते हैं वनस्पत विज्ञान की। वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इसके अंतर्गत जो है वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, दैट मीन्स पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधे भी कुछ मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। हर्ब यानी शाक वाले पौधे, ये एक जो है 1 मीटर से छोटे पौधे होते हैं और ये जो है इनमें जल की मात्रा अधिक होती, 90% तक जल की मात्रा इसमें होती है। ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे पालक का पौधा, धनिया का पौधा, ये सब शाक के अंतर्गत आता है। दूसरा हो गया झाड़ी के पौधे। अब झाड़ी के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो 1 मीटर से और 3 मीटर के बीच में होते हैं। ये पौधे जो होते हैं ये कांटेदार होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा और गुड़हल का पौधा। तीसरा है पेड़। जो पेड़ होते हैं ये ऊडी होते हैं और लंबे होते हैं, मतलब इसमें लकड़ी होती है और ये पौधे लंबे होते हैं। ये हमेशा 3 मीटर या 5 मीटर से ऊपर के पौधे आते हैं। अब दूसरी चीजें हैं कि अब हम लोग दूसरा भौतिकीय विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिकीय विज्ञान का मतलब हुआ कि ये फिजिकली देखा जाए तो हमारे जीवन में जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं इसके रूप, रंग, आकार कैसे हैं। अगर इसके भौतिक रूप को हम देखते हैं तो इसमें देखा जाए तो ये
भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स मतलब टू नाउ, जानना, कुछ हम जानना चाहते हैं तो वो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके जनक जो है न्यूटन थे, लेकिन आधुनिक है आइंस्टीन। ठीक है, अब ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ की अवस्था कैसी है, किस रूप में रहता है और कैसे होता है। इसको आप लोगों को देखा जाए तो ये प्लाज्मा, ये अवस्था होती है वैसे है, इसमें 6 अवस्थाएं, लेकिन मुख्य अवस्थाएं 3 ही हैं। एक ठोस है, एक द्रव है और ये गैस है। जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ये हम लोग पढ़ते चले आए हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आयतन और आकार निश्चित कैसे होता है, तो क्योंकि इनके अणु जो होते हैं उनके बीच में अंतःआण्विक की स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। द्रव जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। अब द्रव को मुझे समझना है, द्रव में से दूध हो गया और पानी हो गया। ठीक है, उसको जिस भी पात्र में रखोगे उसी के आकार का हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, अर्थात उसका जो है वो आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। ये नेक्स्ट है गैस। गैस जो होता है ये पात्र की दीवारों से टकराता रहता है, ये पात्र के आकृति पर निर्भर करता है, इसलिए ना इसका आयतन निश्चित होता है ना इसका आकार निश्चित होता है, इसलिए इसे हम गैस कहते हैं। ऐसे अब नेक्स्ट हो गया, ये भौतिक विज्ञान हम लोगों ने सबसे पहले भौतिकी विज्ञान में पढ़ा है। दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है इसके जनक लिवोसिए हैं। रसायन विज्ञान मतलब इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं और इसमें भौतिकीय संगठन का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत कोई भी द्रव्य है तो उसके रासायनिक संरचना और संगठन का अध्ययन किया जाता है, तो वो रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, तत्व और दूसरा यौगिक। जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ETC। आप और अतिरिक्त तत्वों के नाम जानते होंगे, कम से कम मुझे 60 तत्व के नाम आने चाहिए। 30 तत्व तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद ही करना चाहिए, लेकिन अब तत्व के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। दूसरा है यौगिक। यौगिक जो होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, यानी यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। फॉर एग्जाम्पल H2O। अब H2O हाइड्रोजन का 2 अनुपात, ऑक्सीजन का 1 अनुपात, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2 अनुपात 1 अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अब यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। एक अकार्बनिक यौगिक और दूसरा कार्बनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, NaCl, NaCl यानी जो हम नमक खाते हैं, H2O जो हम पानी पीते हैं, ये सब अकार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कार्बन होता है, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का C6H12O6, इसमें कार्बन देखिए इसमें दिख रहा है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, दूसरा है अब अशुद्ध पदार्थ। पहला था शुद्ध और दूसरा क्या है, अशुद्ध। अशुद्ध के अंतर्गत मिश्रण आता है। अब मिश्रण किसे कहते हैं, कोई भी 2 चीजें आपस में मिला दो मिश्रण बन जाएगा। जैसे एक मुट्ठी में चना लिया, एक मुट्ठी में गेहूं लिया, दोनों आपस में मिला दिया तो क्या बन गया, मिश्रण। अच्छा, मिश्रण में जिन पदार्थों को हम अपनी आंखों के द्वारा अलग करके देख सकते हैं वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, और जिन पदार्थों को हम अपनी आंखों के द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी में अगर पानी मिला दिया जाए
और दोनों घोल दिया जाए तो चीनी के कण हम अपनी आंखों से अलग नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमने सूखी चीनी में सूखी चाय पत्ती मिला दिया तो काली चाय पत्ती मुझे अलग ही दिखेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन सहित आपको हमने समझा दिया है और इसकी सबकी परिभाषा आप लोग व्यवस्थित तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।